3.5 class. How are you? I hope students you are fine. Okay students, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। ठीक है, हमने फ्रैक्शन में पहले एडिशन किए, सब्ट्रैक्शन किए और अब ये जो क्वेश्चन आ गए ये आ गए मल्टीप्लिकेशन के, कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन होंगे और उसमें साइन जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा तो फिर आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। आपकी जो 3.5 है, 3.6 है और 3.7 ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये तीनों सेम है, क्योंकि तीनों जो है ये मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको ये 3.5 की समझ आ जाती है तो 3.6 आपको पता ही है कि वो आपने एक प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह जो आगे 3.7 है वो भी मल्टीप्लिकेशन ही है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपके देखिए बुकलेट जो है उसका पेज नंबर जो है ये 20 है, वो आपने, ये आपका आज का काम है। ठीक है, 9 तारीख का। और उसके बाद अगला पेज जो है वो 21 तारीख को, ये भी आपने खुद करना है। और जो पेज नंबर 22 है वो भी मल्टीप्लिकेशन का, वो भी आपने क्या करना है, खुद करना है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन जो है वो समझा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होगी, क्योंकि आपने ये पहले भी किया हुआ है। बुकलेट का एक फ़र्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/8। ठीक है, आपने क्या करना है कि इनकी कैंसिलेशन करनी है। कैंसिलेशन कैसे करनी है कि सबसे पहले जो हमने ब्रैकेट होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। आप क्या करेंगे, जब नीचे इसको भी लिखेंगे अगेन, आप लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इसको लिखेंगे 3/8। ठीक है, और अब आपने इसकी कैंसिलेशन करनी है। सबसे पहले हमने कैंसिलेशन जो है वो ब्रैकेट में करनी है। अच्छा, कैंसिलेशन का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, आपने अब भी देखें। अब देखें 3 से कट रहा है तो आप इसको यूँ कर दें, स्लांट लाइन से क्या करते हैं, आपस में कट कर दें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा, 4/1 होगा, क्योंकि ये हमने कटिंग कर दी। तो ये आएगा 1/8। अब आपने क्या करना है, दोबारा अगेन कैंसिलेशन करनी है, फिर आप इसकी यूँ कैंसिलेशन कर दें। ठीक है जी, ये आपके देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 1, और नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। इसी तरह ये देखो क्वेश्चन जो है ये आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, यानी कि कटिंग आपको आनी चाहिए। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आपने फोरकास्ट में भी किए हुए हैं, ये अगेन वही क्वेश्चन आ गए हैं। इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और क्या है उसके जो क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करके बताएं। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख को आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मुझे आपने इसका काम सेंड करना है। 3.6 की भी आपने करनी है प्रैक्टिस, ये अब आपका कल का काम है। ये देखें, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है तकरीबन सारे जो है वो सेम ही है। 3.5 के आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर कल आपने थर्सडे और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अच्छा मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मैं आपको एक दफ़ा इसका भी बताती हूँ। ठीक है, और लास्ट में आपने इसकी भी जो है परसों फ्राइडे को आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब ये देखिए मैंने आपके ना एक ना तकरीबन उसका क्वेश्चन लिख दिया है, एक प्रॉपर्टी लिख दी है। ठीक है, वेरिफिकेशन आपको नहीं करनी है इसकी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और ये मल्टीप्लिकेशन भी है और ये मिक्स फ्रैक्शन भी है। ये आपकी जो 3.6 है उसका ये क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमने सॉल्व करना है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, शाबाश। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जी, तो क्या आएगा ऊपर 3 2 ज़ा 6 और 6 में +1 ऐड किए तो क्या आया हमारे पास 7, तो आगे 7/3। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको 3 5 ज़ा 15 और 4 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 19, शाबाश। और नीचे आ जाएगा 5। आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, न्यूमरेटर्स चेंज होंगे। ठीक है,
अब ये तो हमारे पास था लेफ़्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इनकी आपस में कटिंग होती है, इनकी आपस में कटिंग नहीं होती, ये आपस में कैंसिल नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इनका आंसर आएगा वो लिखेंगे। करें मल्टीप्लाई, 7 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, नीचे तो आएगा 15 और ऊपर क्या आएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया 63 और 6 कैरी चला गया, 7 और 6 कितने होंगे 13। अब आपने इसको क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन किस में था, मिक्स्ड में था, तो आपने इसको भी किस में चेंज करना है, मिक्स्ड में करना है। इसको करें 133 को अंदर रखा और 15 को बाहर रखा, तो ये करें तो क्या आता है ये। अच्छा अब ये देखें कि फिर हमने क्या किया, 133 को डिवाइड किया 15 पे, तो ये डिवीजन मैंने किया है, देखिए आपके सामने 15 देखें, फिफ्टीन को डिवाइड किया है किस पे, 133 पे, तो ये आया हमारे पास 15 को जब डिवाइड किया 8 पे तो ये 120 आ गया, ठीक है। तो 13 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। देखिए रिमाइंडर कैसे है कि ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है, तो जब इससे बड़ी है तो ये क्या, इसका रिमाइंडर आ गया। आपने क्या करना है, इसको इसके साथ जो भी आंसर आएगा वो आपने इस तरह लिखना है। देखें आपने याद रखना कि डिनोमिनेटर हमेशा वही आता रहेगा, ठीक है ना। देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जब हमने किया वो नहीं चेंज हुआ, उसके बाद भी डिनोमिनेटर ये 15 ही आया और ये 8 यहाँ पे लिख दिया और जो रिमाइंडर था उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिखना है राइट साइड। देखिए राइट हैंड साइड जो है वो भी सेम ऐसे करनी है, आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। 5 से 15 और ये 19/5 आएगा और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 7/5। इसी तरह इनको आपस में 3 आएगा, इनको ऊपर आपस में मल्टीप्लाई किया 133 क्या आया 15। और आप ज़ाहिर सी बात है अब इसको करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इसकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है 5 क्लास। और ये आपका जो काम है ये देखें, ये बुकलेट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो 3.5 है ये आपने करनी है यानी कि 9th को, ठीक है, 9 डेट को ये 3.5, ठीक है। और उसके बाद 3.6 जो है वो भी सेम मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव करना है 3.6, ठीक है। और ये आपका कौन सी डेट का काम है, ये देखें 10 तारीख का काम है, ठीक है। और 11 तारीख को क्या करना है आप लोगों ने, ये देखें ये 11 तारीख है, ठीक है। और 3.7 ये आपकी तीनों एक्सरसाइज जो हैं ये आपकी परसों तक इंशाल्लाह आप लोगों ने इसकी घर में बैठ के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।